उत्तर प्रदेश का एक शहर है प्रयागराज, जिसे पहले आप लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे। यहाँ महाकुंभ हो रहा है और महाकुंभ में भगदड़ मच गई। और बीबीसी वेबसाइट के अनुसार अभी तक प्रशासन ने कहा है कि 30 लोगों की मौत हो चुकी है इसमें और बहुत सारे लोग घायल हैं। तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति मिले और जो लोग घायल हैं वो बड़ी जल्दी स्वस्थ हों। और जो महाकुंभ है जहाँ करोड़ों लोग शामिल हो रहे हैं, ये आप देखिए सफल आयोजन हो, ऊपर वाले से दुआ करिएगा। लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं, विपक्ष के नेता भी सवाल खड़े करने लगे हैं। और आप देखेंगे कि वीआईपी वहाँ अलग व्यवस्था है और जो आम जनता है उनके लिए अलग व्यवस्था है। तो वीआईपी तो हर जगह फायदे में ही रहते हैं। तो कुंभ भगदड़ से हुई मौतों पर प्रशासन ने तोड़ी चुप्पी और बताया 30 लोगों की मौत हुई, हादसे की वजह भी बताई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी मेले में बुधवार की रात तकरीबन 1:30 बजे घाट पर भगदड़ मची, जिसमें कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में दर्जनों जख्मी भी हुए हैं। प्रशासन ने शाम तक मौतों की संख्या के बारे में कोई बयान नहीं दिया था। बाद में डीआईजी महाकुंभ नगर मेला क्षेत्र में वैभव कृष्णा ने शाम को मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि महाकुंभ भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 25 की पहचान हुई। 60 लोगों घायलों का इलाज भी चल रहा है। क्या हो रहा है? इलाज चल रहा है। उन्होंने घटना का कारण बताते हुए अखाड़ा क्षेत्र में बैरिकेड्स लगे हुए हैं और इनमें से कुछ बैरिकेड टूट गए हैं। कई श्रद्धालु जो ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार करते हुए घाट पर ही लेटे हुए थे, तभी कई दूसरे श्रद्धालु वहां पहुंच गए। वो देख नहीं पाए कि नीचे कौन लेटे हैं और इस तरह से ये दुर्घटना हो गई। शासन ने सख्त निर्देश दिए कि कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। बुधवार को कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं हुआ है। और इससे पहले सुबह प्रयागराज में मौजूद मौजूद बीबीसी संवाददाता विकास पांडे ने एक स्वास्थ्य कर्मी से बात की, जिन्होंने कम से कम 12 लोगों की मौत की बात कही थी। पहचान न जाहिर करने की शर्त पर स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि उसने घटनास्थल पर कई शव देखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने अकाउंट से एक पोस्ट में लोगों के मारे जाने की बात को स्वीकार किया है। पीएम मोदी ने लिखा है कि प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है और इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है और इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है, मोदी जी कह रहे हैं, और लगातार राज्य सरकार के संपर्क में भी हूँ। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा है, पूरे मामले पर कहा कि भीड़ का दबाव बहुत ज़्यादा है और करीब 3 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। योगी जी ने कहा कि कोई भी नकारात्मक बात ना फैलाए क्योंकि इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालात काबू में है। योगी ने ये नहीं कहा कि कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन घायल होने की बात को स्वीकार किया है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने सुबह से लेकर अब तक 4 बार बात की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है, लेकिन हताहतों को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। मुख्यमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा कि महाकुंभ में प्रयागराज आए प्रिय श्रद्धालु, मां गंगा के जिस घाट के आप समीप हैं वहीं स्नान करें। संगम नौज की ओर जाने का प्रयास न करें। आप सभी प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। संगम के सभी घाटों पर शांतिपूर्ण स्नान हो रहा है, किसी भी अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। और जो आप देखते हैं कि संगम नोज है ना, वहां आप देखिए नर्मदा और जो मिलती है ना गंगा, उसी घाट की बात हो रही है। मंगलवार देर रात से ही मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान हो रहा था। इसी दौरान एक घटना हुई है। चश्मेदीदों का कहना है कि एकाएक भीड़ बैरियर तोड़ते हुए एक घाट पर बैठे लोगों पर चढ़ गई। और प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओएसडी आकांक्षा राणा ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा, कुछ जगहों पर बैरियर टूटने की खबर है, जिसमें भगदड़ की स्थिति बन गई थी और कोई गंभीर स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा जो लोग घायल हुए उनका इलाज चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने एक्स पर ट्विटर पर पोस्ट करते हुए इस घटना को लेकर दुख जताया। इस पोस्ट में प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से श्रद्धालुओं के हताहत होने की सूचना हृदय विदारक है। ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति दे, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करे। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने सरकार से राहत और बचाव कार्य का तेजी से संचालन चलाने की मांग भी की है। और समाचार एजेंसी पीटीआई ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया और जिसमें अराइल के सब सेंट्रल अस्पताल सेक्टर 24 में घायलों को लाया जा रहा है और कुंभ मेला क्षेत्र में बने अस्पताल भी घायलों को भर्ती किया गया है इसमें।
और वही इस घटना के बाद सभी अखाड़ों ने मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रद्द कर दिया। अखिल भारतीय परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बुधवार सुबह मीडिया से बात करते हुए कहा, भगदड़ की घटना के कारण मौनी अमावस्या के स्नान को रद्द कर दिया गया। रविंद्र पुरी ने कहा, आपने देखा होगा कि जो कुछ भी सुबह हुआ उसे देखते हुए निर्णय लिया गया कि मौनी अमावस्या का स्नान नहीं होगा। सारे साधु संत मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए तैयार थे, लेकिन जो घटना हुई उसे देखते हुए जनहित में फैसला लिया गया, मौनी अमावस्या पर स्नान नहीं करेंगे। और ये चल रही हैं बातें। ये 8 से 10 करोड़ लोगों के आने का अनुमान था। आप सोचिए, एक बड़ी संख्या आप देखते हैं, कहा जा रहा है 45 करोड़ के लगभग लोग शामिल हो रहे हैं इसमें। और देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें ना, तो लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगी। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।